2B का 20 नंबर क्वेश्चन है लोग का। इसके पहले किसी का है कोई? बाकी सबका आ गया? सब लोग लगा दिए हो? क्यों? क्यों नहीं लगाए? इधर सबका लग गया अभी? नहीं लगा? 2B पूरा कंप्लीट हो गया है? कहाँ तक हुआ? इसमें ये हरस्वरूप शर्मा की है ना? हरस्वरूप शर्मा में सर 10 ही क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन नए एडिशन में 20 है। हमारा 20 ही है सर। नए वाले में 20 है, उसके पहले वाले में 10 है। 2015-16 चलो जो भी है, तो उसके पहले के बाद वाले में बता रहे हैं। देखिए बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि R Z पर R बराबर क्या है? ये सर ये तो बहुत आसान है। चलो मान लीजिए कि R Z पर आवाज नहीं यार, बोलोगे तो पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, जिसको नहीं आ रहा पूछने दो, उसको बता देंगे। तुम्हें आ रहा है तो ठीक है। मान लीजिए कि R Z पर, R मतलब एक रिलेशन है। मान लीजिए कि R मतलब एक रिलेशन Z पर इस प्रकार है। Z पर मतलब जड़ से, और जहाँ जड़ आपका क्या है? एक पूर्णांक है। जड़ क्या है आपका? पूर्णांक। पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा R Z पर R बराबर कितना है? A, B। मतलब रिलेशन जो बनाना है वो A, B के रूप में बनाना है। और A और B किसके अवयव हैं? जड़ के। A माइनस B क्या है आपका? एक पूर्णांक है। तो R के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत का मतलब A की वैल्यू, क्यों? और परिसर का मतलब B की वैल्यू। तो A की वैल्यू आप दोनों ही कंडीशन में ये कह रहा है कि A माइनस B क्या है? एक पूर्णांक है। तो अगर A एलिमेंट ऑफ क्या है? जड़, एंड B इज द एलिमेंट ऑफ जड़। दोनों ही उसने कहा है A इज द एलिमेंट ऑफ जड़, B क्या होंगे? नहीं उसने, हाँ उसका यही मतलब हुआ। तथा क्या दिया है आपका? B एलिमेंट जड़, ये दिया है ना। इसका मतलब A माइनस B, V क्या होगा आपका? एलिमेंट ऑफ जड़। दो पूर्णांकों को घटाने या जोड़ने पर हमें सदैव क्या प्राप्त होता है? तो जो हमारा प्रांत होगा, प्रांत ये A होगा ना, क्यों जी? सच दैट A एक क्या है? पूर्णांक होगा ना, क्यों जी? और परिसर आपका B है, बोलो परिसर B, सच दैट B एक क्या होगा आपका? एक पूर्णांक होगा। मतलब A और B दोनों क्या होंगे आपके? एक पूर्णांक। इनका ऑलरेडी वो दिया है कि दोनों का अंतर क्या प्राप्त होता है? एक पूर्णांक होता है। तो प्रांत और क्या ज्ञात करिए? परिसर ज्ञात करिए। A भी आपका एक पूर्णांक और B भी आपका एक पूर्णांक है। रिजल्ट में क्या दिया है? आंसर में, आंसर कई तरीके से दे सकता है। माइनस प्रांत जो होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, और परिसर भी वही होगा, माइनस इनफाइनाइट से नहीं। कब आप बताएं? A माइनस B है, अगर धनात्मक संख्या रखते जाएंगे हाँ तो वही रहेगा। कितना दे रहा है? केवल जड़ दे रहा है ना, तो चाहे ये लिखिए, मतलब ये बराबर आपका जड़ है तो होगा, और ये भी बराबर आपका क्या हो गया? जड़ हो गया। बोलो प्रांत का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है ना। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नंबर तक सभी नंबर क्या कहलाते हैं आपको? पूर्णांक, यानी कि जड़। तो ये प्रांत बराबर ये भी लिख सकते हो, बराबर जड़ भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी वैसे लिख लो, बराबर जड़। क्लियर हुआ? चलिए
ये दिया है a इज द एलिमेंट ऑफ z तथा b इज द एलिमेंट ऑफ z और a माइनस b इज द एलिमेंट ऑफ z। इसका मतलब a और b अलग अलग आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होता है। स्टार्ट करें भैया। ठीक है, देखिए फलन की बात करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं हम लोग फलन पे, फंक्शन। इसको अच्छे से समझिएगा सारे लोग। पहला नंबर तो फलन किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जो किसी एक चर राशि से मिलकर बना हो, एक चर राशि से बना हो और वह व्यंजक उस चर राशि के लिए परिभाषित हो। कोई भी व्यंजक जैसे a स्क्वायर प्लस 5 a प्लस 6, ये आपका क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 5x बराबर -3 ऐसा कुछ है, ये भी क्या आपका फलन है। ओके, x स्क्वायर या y स्क्वायर -2 ये भी आपका क्या है, एक फलन है। क्लियर हुआ? sin x ये भी क्या है आपका, एक फलन है। log x ये भी क्या है आपका, एक फलन है। समझे ना? log x फलन हो गया। sin x प्लस cos x ये भी आपका फलन है। tan थीटा प्लस cot थीटा या ऐसे कुछ लिखा गया है sin थीटा, ये भी आपका एक फलन है। फलन की परिभाषा में क्या बोला? ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक प्रकार की चर राशि दी गई हो। जैसे इसमें केवल a है ना, a है, सब इसमें y है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें कौन सा है, थीटा है। और ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो और वह व्यंजक उस चर राशि के लिए क्या होती हो, परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब उस चर राशि का मान रखने पर वो अनंत ना हो। समझे ना? जैसे a का कोई ऐसा मान नहीं होना चाहिए जिससे हम इसमें रखें तो ये अनंत हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन, फलन कहलाएगा। और जिस चर राशि की बात होती है उसी का वो क्या कहलाता है, फलन। तो इसको, इसमें कौन सी चर राशि प्रयुक्त की गई है, a, इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ a, या फिर से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन ऑफ f, इसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन ऑफ y, इसको ऐसे फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, समझ आया ना, फंक्शन ऑफ x, और ये फंक्शन ऑफ बात समझ आया ना। किसी चर राशि से निर्मित व्यंजक जो उस चर राशि के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, परिभाषित हो, हम उस चर राशि का फंक्शन कहते हैं उसको। जैसे ये a का फंक्शन हो गया x का, और ये यहाँ पे a x y के सभी मान रख सकते हैं, जितने भी मान रखना चाहे आप मान रखें, परंतु ऐसा मान नहीं रखना है जिसके लिए इसका मान क्या हो जाए, अनंत हो। ठीक ना? तो इस चर राशि के किस मान तक ये परिभाषित होगा, अनंत के पहले तक के मान, हर एक मान के लिए परिभाषित होगा, बशर्ते a का मान रखने पर ये अनंत ना हो। a का चाहे जो मान रखिए, a बराबर 1 2 3 4 5 0 रखिए, -5 रखिए, -7 रखिए, बशर्ते इसका मान अनंत नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमने लिखा है x बराबर, मान लो कि tan x लिखा, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन x बराबर π/2 के लिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x बराबर 90 पर tan 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। x बराबर π/2 को छोड़ करके प्रत्येक मान के लिए ये tan x किसका फंक्शन है, x का। बात समझ में आ रही है ना? बोला कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, क्या बोलोगे, x बराबर π/2 को छोड़ करके, π/2 या उसके गुणक को छोड़ करके, है ना, π/2 और उसके जैसे 270 अंश ऐसे बनता जाएगा ना, विषम गुणक को छोड़ करके 90 अंश, फिर 270 अंश, -90 अंश, फिर ऐसे 9 बचे 45 450 अंश, क्यों जी, और 9 7 630 अंश। विषम संख्या में जितने भी आएंगे उन सभी का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, हमने क्या बोला हमने कि जो है ये हर एक किसी चर राशि के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन होगा,
बशर्ते x का मान रखने पर वो इनफाइनाइट ना हो। ठीक है, अब जैसे हमने बात कर ली f(x) बराबर मान लीजिए दिया है √x, ये भी आपका x का फंक्शन होगा बशर्ते x बराबर ऋण पूर्णांक को छोड़ करके। ऋण पूर्णांक का वर्गमूल नहीं निकलता, काल्पनिक संख्या है ना, मतलब माइनस वैल्यू को छोड़ करके ये बाकी सभी मानों के लिए क्या होगा आपका x का फंक्शन है, x का ये क्या है फलन है। समझ रहे ना, x का अगर हम माइनस मान यहाँ पे रख दिए तो माइनस मान ये अपरिभाषित हो जाएगा, -2 रख देंगे तो वही तो हमने कहा कि ऋणात्मक मान को छोड़ करके x के प्रत्येक मान के लिए ये जो है x का क्या है फंक्शन है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। चलिए, तो ये आपको एक तरफ से इसको टॉपिक वाइज देखते चलेंगे फंक्शन में। अब फंक्शन का प्रकार देखिए, ठीक है, फंक्शन अच्छा एक चीज़ और है, अब वही पूरा बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए फंक्शन में f(x) बराबर मान लीजिए x² + 5x + 6 दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे x का जो मान हम रखते हैं, x का मान जो रखते हैं हम उसे हम बोलते हैं प्रांत। x का मान जो रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, और x का जो f(x) का जो मान प्राप्त होता है वो क्या होता है आपका। जैसे अगर हम इसमें x बराबर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 5 1 6 6 12, ये फोन की वैल्यू कितनी हो गई 12। यहाँ पे प्रांत कितना है आपका, परिसर कितना है 12। बात समझे ना, अगर x का मान जैसे कोई फंक्शन दिया गया है, किसी चर राशि का फंक्शन दिया है, उस चर राशि का जो मान रखेंगे वो क्या प्राप्त होगा आपका प्रांत। ठीक है, सॉरी, जो मान रखेंगे वो प्रांत होगा, मान रखने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा आपका परिसर। प्रांत और परिसर को प्रतिबिंब के रूप में दर्शाना फलन का क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण। फलन का प्रतिचित्रण, प्रांत और परिसर के को प्रतिबिंब के रूप में दर्शाना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे x और यहाँ पे रखेंगे हम f(x). x का मान जैसे रख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ रखते हैं। सपोज करिए हमारे पास फंक्शन ये है f(x) बराबर मान लीजिए कि रखा गया है 2x, ठीक है। f(x) बराबर y होता है सर। हाँ, f(x) बराबर y होता है, ठीक है। अभी वो समझा दे रहे हैं, सारी चीजें समझाएंगे। जैसे ये फलन तो समझ में आ गया ना, फलन में x का जो मान होगा वो क्या होगा आपका, x का मान जो रखेंगे वो क्या होगा आपका, ठीक है। और जो मान प्राप्त होगा f(x) का वो क्या हो जाएगा परिसर। प्रांत और परिसर को हम प्रतिबिंब के रूप में दर्शाते हैं, मतलब आरेख द्वारा दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फलन का प्रतिचित्रण। ठीक है, फलन का प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण चलिए देखिए ध्यान से, f(x) बराबर इतना है 2x है। अब ये सारा नंबर हम f(x) का मान लो 1 प्राप्त हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये प्राप्त हो सकता है, कुछ भी अभी हमें पता नहीं है। हम फलन का मान x का मान 1 रखें, 1 रखने पर कितना आ रहा है, तो 1 का प्रतिबिंब कौन बनेगा 2। समझे ना, ये x का मान रखने पर जो f(x) प्राप्त हो रहा है उसको हम प्रतिबिंब बोलेंगे। x का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। x का मान रखने पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, x का प्रतिबिंब। x का, तो 1 का प्रतिबिंब कितना है, 2 का प्रतिबिंब कितना है, 3 का प्रतिबिंब कितना है, 4 का 8, इसी प्रकार से 5 का आपका 10 आ जाएगा, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, इसमें जो हम x की वैल्यू रख रहे होते हैं इन सभी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रांत। और ये जो पूरा वैल्यू लिखा होता है उसको हम बोलते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं, सहप्रांत। कोडोमेन, डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। अब इसमें से जो वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिबिंब बने होंगे किसी न किसी अवयव के, जैसे 2 प्रतिबिंब बना है, 4 बना है, 6 बना है, 8 बना है, तो जो प्रतिबिंब बने होते हैं वो प्रतिबिंब आपके क्या कहलाते हैं, परिसर। यानी कि परिसर होगा आपका 2 4 6 और 8। प्रांत क्या होगा आपका, 1 2 4 5 6 7 8, ये पूरा प्रांत है। सह प्रांत कितना होगा, 1 3 5 पूरा 7 ना, सह प्रांत पूरा होगा। सह प्रांत 1 2 3 4 5 6 7 8,
सारे के सारे क्या होंगे? सहप्रांत। अब उनमें से जो भी प्रतिबिंब बने हुए हैं वही आपके क्या कहलाएंगे? परिसर। प्रांत, सहप्रांत, परिसर समझ में आया भैया? यक्स का मान जो हम रखते हैं वो क्या कहलाता है? आपका प्रांत। ठीक है, यक्स का मान जो रखते हैं वो क्या कहलाता है? आपका प्रांत। ठीक, ये जो हमें एफ एक्स मान प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? परिसर। अब प्रांत और मतलब क्या कहते हैं? अवयवों के किसको? प्रतिबिंब को दर्शाना क्या कहलाता है? आपका प्रतिचित्र। या हम ये कह सकते हैं फलन के मान को हम किसके द्वारा दर्शाए? आरेख द्वारा दर्शाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिचित्र। इसमें ये जितने भी अवयव होते हैं इसके जो भी मान होते हैं वो पूरा का पूरा क्या होता है? प्रांत। और प्रांत का मान रखने पर जो संभावित मान है, संभावित मतलब संभावना, जो संभावित मान हो सकते हैं वो सभी के सभी मान क्या कहलाते हैं? सहप्रांत। और जो वास्तविक मान होते हैं वो क्या होते हैं? परिसर। ये संभावित है कि संभव है कि एक होगा, संभव है कि एक होगा, संभव है कि 3 भी हो सकता है, संभव है कि 5 भी हो सकता है एक्स की किसी वैल्यू पर, है ना। लेकिन एग्जैक्ट जो है वही आपका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। मतलब सभी मान को हम क्या बोलेंगे? सहप्रांत। और उसमें से जिनका जिनका केवल प्रतिबिंब बना होगा वो क्या कहलाएगा? अब प्रतिबिंब कैसे पढ़ते हैं? एक का प्रतिबिंब कौन है? 2 का प्रतिबिंब कौन है? ये भी बोलेंगे फंक्शन f(x) बराबर 2x के लिए 1 का प्रतिबिंब कितना है? 2। फंक्शन f(x) बराबर 2x के लिए 2 का प्रतिबिंब कितना है? 4। फंक्शन f(x) बराबर 2x के लिए 3 का प्रतिबिंब कितना है? 6। इस तरीके से हम दर्शा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फलन का प्रतिचित्रण। फलन का प्रतिचित्रण। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहाँ पे आगे चलिए देखिए। अच्छा, प्रांत कैसे निकालेंगे? प्रांत कैसे निकालेंगे? जैसे f(x) बराबर मान लीजिए x² - 9/x - 1 है। इसका प्रांत कितना होगा? प्रांत कितना होगा? प्रांत x के यहाँ जो वैल्यू रखते हैं, हालांकि पता नहीं तुम्हारे कोर्स में यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए प्रांत कैसे निकालते हैं। समझने वाली चीज है यार। प्रांत किसे कहते हैं? जो x का मान रखते हैं ना। तो क्या x के सभी मान प्रांत हो सकते हैं? फंक्शन की परिभाषा क्या है? ये फंक्शन किसी चर राशि का वह व्यंजक है जिसमें उस चर राशि के मान रखने पर फंक्शन क्या हो? परिभाषित हो। मतलब तो x के वही मान प्रांत में आएंगे जो इसको परिभाषित करते हो, ना कि अपरिभाषित। परिभाषित मतलब समझ रहे हैं कि इसका कोई निश्चित मान निकलता हो, अनंत ना निकलता हो, या अंडर रूट में ऋणात्मक वैल्यू ना निकलता हो। अगर ऐसा कुछ लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अपरिभाषित। इसके अलावा कुछ भी निकलता है तो क्या हो जाएगा? आपका परिभाषित। तो प्रांत क्या होगा? यहाँ पे 1 रख देंगे, -0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। 1 रखने पर 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अनंत की वैल्यू क्या होती है? बटे में 0 हो, ऊपर कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं, तब उसकी वैल्यू क्या आती है? अनंत आती है। या अंडर रूट में माइनस वैल्यू हो तब भी वो क्या हो जाती है? अनंत आ जाती है। अगर बटे 0 1 आया तो 0/1 आया तो 0/1 आया हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तभी तो आप कहाँ पर? 0 पे नहीं पर अपरिभाषित। हमेशा का मतलब ये हो गया अनंत। अपरिभाषित मतलब जिसका मान ना ज्ञात किया जा सके। फिर से समझिए प्रांत कैसे निकालेंगे। प्रांत की बात हम कर रहे हैं। यक्स के जितने भी हम मान रखेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? प्रांत होंगे। लेकिन यक्स के वह मान रखने हैं जिससे ये परिभाषित हो। यक्स के वह सभी मान प्रांत कहलाएंगे जिसके लिए क्या हो? परिभाषित। मतलब यक्स के वह सभी मान जिनको यहाँ पर रखने पर इसका मान अनंत ना हो। तो यक्स बराबर अगर हम बाई चांस 1 रख दिए इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो इसलिए यक्स बराबर यानी कि जो प्रांत होगा, तो प्रांत इधर देखो r सारे रियल नंबर होंगे। r बोले तो रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, केवल किसको छोड़ करके? 1 को। 1 को छोड़ करके चाहे जो रख देंगे यहाँ पे, इसका मान कभी भी अपरिभाषित नहीं। माइनस में रखो, प्लस में रखो, तुम्हारी मर्जी, बस 1 को छोड़ दीजिए। बस हो गया।
हाँ क्या चाहिए? जीरो रखिए तो माइनस वन हो जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, नीचे जीरो ना हो बस। तो ये भी तुम कर सकते हो कि x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो x नॉट इक्वल टू वन, x की वैल्यू वन ना हो, बाकी सब क्या है प्रांत है। बात समझ में आएगी नहीं? अभी और देखिए एक आध दो और दिखाते हैं हम आपको, तब समझ पाएंगे आप लोग। फलन में पता नहीं फलन निकालने को ये दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया। हाँ देखो दिया गया, ये देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान दीजिएगा इस पे। ये एफ एक्स बराबर है आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बटे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, है ना। इसका गुणनखंड कर लीजिए, ऊपर का गुणनखंड कितना होगा, एक्स माइनस 2, बोलिए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, सबको ये आ रहा है ना, 4 पर तो भी 2 का स्क्वायर। अब इसका हम करेंगे कितना आएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 कैंसिल, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बटे एक्स माइनस, इसका प्रांत कितना होगा, 3 को छोड़ करके सारा बोलो, मतलब कि जो प्रांत होगा, प्रांत बराबर r, r मतलब सारे रियल नंबर्स, इसमें से कितना माइनस कर दे 3, यहाँ तो प्रांत हो जाएगा, है ना। ये भी लिख सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं केवल 3 को छोड़कर। बात समझ में आ रही है ना। अब ये इजी रहते हैं, कल हम और इसके हार्ड लेवल पे आएंगे कि प्रांत कैसे निकाला जाता है। प्रांत निकालने का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग पूरा शुरू से देखते आते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आपने पढ़ा, फलन किसे कहेंगे, वह किसी चर राशि का, किसी चर राशि का वह व्यंजक जो उस चर राशि के मान के किसी मान के लिए, या उस चर राशि के मान के लिए, ठीक है, या प्रांत के लिए, ये भी बोल सकते हो, प्रांत के लिए, सॉरी मान के लिए क्या हो, परिभाषित मतलब उसका मान अनंत ना हो, ठीक है। वो उस चर राशि का क्या कहलाएगा, परिभाषित हो, किसी चर राशि का वह व्यंजक जो उस चर राशि के मान के लिए परिभाषित हो, उस चर राशि का क्या कहलाता है, फलन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए एफ एक्स बराबर रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ रख दिए, ये किसका फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ x, क्लियर। फिर उसके बाद जैसे अभी मान लीजिए कि आपने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ऐसा कुछ रखा है, तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ थीटा। पहली चीज ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। दूसरा हमने बताया फलन के जो x का जो मान रखा जाता है, x का मान ये हमेशा क्या कहलाता है, आपका प्रांत, और जो एफ एक्स का मान हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिसर, ठीक है। अब x के मान यानी कि प्रांत और परिसर को, फलन के प्रांत और परिसर को किसके द्वारा दर्शाना, आलेख द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है, फलन का प्रतिचित्रण, ठीक है। तो फलन का प्रतिचित्रण, इसमें 3 चीजें होती हैं, एक आपका क्या होता है, प्रांत होता है, और आपका क्या होता है, सहप्रांत होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x माइनस 1, और ये आपका 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो अगर हम 1 रखेंगे कितना आएगा, 1 का प्रतिबिंब कितना हो गया, 1, 2 का प्रतिबिंब कितना होगा, 3 का प्रतिबिंब कितना होगा, 5, 4 का प्रतिबिंब 4 2 8 1 7। बात समझे ना। यहाँ पे ये सभी के सभी वैल्यू क्या है, आपके प्रांत, ये पूरे के पूरे वैल्यू क्या है, परिसर। लेकिन जो केवल सहप्रांत है और जो केवल प्रतिबिंब बन रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, परिसर। तो ये 1 3 5 ये आपका क्या हो गया, परिसर हो गया। क्लियर हुआ। अब आगे चलिए, ये प्रतिचित्रण भी समझ में आ गया। फिर अभी हम बताया कि प्रांत कैसे ज्ञात किया जाएगा। प्रांत ज्ञात कैसे करेंगे आप, प्रांत ज्ञात करना कैसे, x के वह मान ज्ञात करिए, वह मान
एक्स के हुए सभी मान, वह सभी मान जिसके लिए एफ एक्स परिभाषित हो, है ना, परिभाषित हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसको ऐसे जो है टॉपिक वाइज, ये देखिए, ये जो आपका फंक्शन वाला चैप्टर है, अभी तक जो आपने पढ़ा, कर्मित्व पढ़ा, रिलेशन जो पढ़ा है ना, अब जैसे इसका रिलेशन बनाना है तो ये भी पढ़ सकते हो। एक का रिलेशन किससे है, एक से। आर बराबर तुम्हारा क्या बनेगा, आर बराबर 1 1 और 1 2 3 हो गया। ठीक है, 3 5 हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, 4 7। अब जो भी होगा ये तुम्हारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। इसको आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। कर्मित्व को पढ़ना होगा तो एक का कर्मित्व को अगर बनाना होगा तो इन दोनों का, मान लो कि ये एक समुच्चय ए दिया है बी, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सभी के सभी क्या होंगे, कर्मित युग्म। रिलेशन उसमें से कौन होगा, केवल 1 1 2 3 और 3 5। ठीक है, और इनको अगर हम इस चीज को बीजीय व्यंजक के रूप में ये दिखाया तो आपका क्या हो गया, फंक्शन, और उन्हीं को आलेख के रूप में दर्शा दिए तो ये क्या हो गया, आपका प्रतिचित्रण। फलन के प्रांत और परिसर को आलेख द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है, फलन का प्रचित्र। या हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन के क्या कहते हैं, प्रांत और उसके प्रतिबिंबों को दर्शाना क्या कहलाता है, आपका फलन का प्रतिचित्रण। क्लियर, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। हाँ, फंक्शन धीरे धीरे पढ़ेंगे और सब एक तरफ से पढ़ते चलेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। क्यों नोट करना है कर लो, तब आगे वाला टॉपिक कुछ बताएं।